Assalamu alaikum students of class 4. How are you all? I hope that all of you are fine and safe and are doing your work regularly. So student, जैसे कि आपको पता है हमने अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, डेट वाज एडजेक्टिव। तो कल हमने उसकी एक्सरसाइज नंबर ए और बी सॉल्व की थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर सी सॉल्व करेंगे ऑन पेज नंबर 25। ठीक है, चलें। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर सी पर आपने डेट लगा लेनी है आज की। आज है हमारी 29/4/21। ठीक है, चलें। क्या क्वेश्चन है हमारा? द फॉलोइंग आर सम एंडिंग्स ऑफ एडजेक्टिव्स। लुक एट द एडजेक्टिव यू अंडरलाइन इन द एडवर्टीजमेंट अबव एंड लिस्ट टू एडजेक्टिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंडिंग्स। कह रहे हैं कि ऊपर आपने जितनी भी एडजेक्टिव को अंडरलाइन किया है, सब जो है वो डिफरेंट एंडिंग से एंड हो रही है, लाइक उनके एंड्स पे डिफरेंट जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आपने यहाँ पे उनकी एंडिंग्स लिखी हुई है, आपने देखना है किस एडजेक्टिव के एंड पे FUL लगा हुआ है, तो आपने वो दोनों यहाँ पर लिख देनी है। फिर आपने देखना है ये जो अंडरलाइन की हुई एडजेक्टिव्स हैं, इनमें एंड पे किसके LESS लिखा हुआ है, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना। इसी तरीके से हमने ये सारी सॉल्व करनी है। ठीक है, पहली एंडिंग है हमारी FUL फुल, तो हमें देखना है कि किस किस एडजेक्टिव के एंड पे FUL लिखा हुआ है, वो दोनों हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट बॉक्स में देखेंगे कि ऐसी कोई एडजेक्टिव जिसके एंड पे FUL आता हो, इधर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे जी यूज़फुल, यूज़फुल के एंड पे क्या रहा है? FUL फुल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यूज़फुल। ठीक है, एक हो गया, अब एक और फाइंड आउट करनी है। देखें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, INGAL, फियरलेस, ग्रेसफुल। वेरी गुड, ग्रेसफुल के एंड पे FUL आ रहा है, इट्स मीन यहाँ पे हमने क्या लिख देना है? ग्रेसफुल। उसके बाद नेक्स्ट एंडिंग देखते हैं हमारे पास कौन सी है? LESS, लेस। फर्स्ट वाले बॉक्स में देखेंगे कि ऐसी कोई एडजेक्टिव जो कि LESS पे एंड हो रही हो, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट में देखें जी, यहाँ पे भी कोई नहीं है। थर्ड में देखें, वेरी गुड, हेल्पलेस। एक हमें मिल गया हेल्पलेस, दूसरा भी देख लेते हैं, फियरलेस। दोनों के एंड पे लेस आ रहा है, तो हेल्पलेस और फियरलेस यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, हेल्पलेस और फियरलेस। इसी तरीके से नेक्स्ट एंडिंग देखते हैं हमारी कौन सी है? IVE। अब हमें ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिनके एंड पे IVE आता हो। तो फर्स्ट बॉक्स में है कोई? नो। सेकंड में देखें, IVE जिसके एंड पे आ रहा हो। वेरी गुड, अट्रैक्टिव। फर्स्ट वर्ड हमें मिल गया, अट्रैक्टिव। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं। देखें किसी के एंड पे IVE आ रहा है। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। एक वर्ड हमारा अट्रैक्टिव है, दूसरा वर्ड कौन सा है? इम्प्रेसिव। तो दोनों वर्ड्स को हमने यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे अट्रैक्टिव और दूसरा वर्ड क्या था हमारा? इम्प्रेसिव। दोनों के एंड पे IVE आ रहा है, तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट एंडिंग है हमारी OUS। अब हमें देखना है ऐसे कौन से हमारे यहाँ पर ऊपर अंडरलाइन एडजेक्टिव हैं जिनके एंड पे OUS आता हो, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं OUS जिसके एंड पे आ रहा हो। नो। वेरी गुड, जेनरस और OUS। और देखें, वेरी गुड, फेमस। एक है जेनरस, दूसरा कौन सा है? फेमस। तो यहाँ लास्ट पे हम लिख देंगे जेनरस और फेमस। इस तरीके से आपने जेनरस और फेमस लिख देना है। नेक्स्ट है हमारी एंडिंग AL। अब हमें ऐसे एडजेक्टिव देखते हैं जिसके एंड पे AL आया हो। वेरी गुड, एक होगी आइडियल, दूसरी ढूंढें जिसके एंड पे AL आया हो। नेचुरल, वेरी गुड। एक है आइडियल और दूसरी कौन सी है? नेचुरल। अगर आप गौर करें तो कॉमिकल के एंड पे भी AL आया है, तो हमारे पास यहाँ पे तीन एडजेक्टिव्स हो गई हैं। एक होगी आइडियल, दूसरी कौन सी हो गई? नेचुरल, और थर्ड कौन सी हो गई? कॉमिकल। तो आप यहाँ पे कोई सी दो जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नेचुरल लिख रही हूँ और दूसरी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉमिकल। ठीक है, नेक्स्ट एंडिंग है हमारी ED। तो हम अपने यहाँ पे देखना है कि कौन से एडजेक्टिव ED पे एंड हो रही है। वेरी गुड, एक हमें मिल गई ऑथराइज्ड, दूसरी देखें कौन सी एडजेक्टिव जो है वो ED पे एंड हो रही है। वन बाय वन आपने सबको देखना है, कोई मिस नहीं करनी। वेरी गुड, ED पे कौन? इंडेंजर्ड। एक है ऑथराइज्ड और दूसरी कौन सी है? इंडेंजर्ड। तो ये दोनों एडजेक्टिव्स हमने यहाँ पे लिख देनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज्ड
और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेंजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एंडिंग है हमारी en से। तो देखते हैं कि इन एडजेक्टिव के एंड पे en आया है। वन बाय वन सारे बॉक्स आपने चेक करने हैं किन के एंड पे en। वेरी गुड, एक हो गया हमारे पास वुलन। दूसरा देखते हैं जिसके एंड पे en आया हो। वेरी गुड, गोल्डन। एक है हमारे पास वुलन और दूसरा कौन सा है, गोल्डन। तो वुलन और गोल्डन दोनों को हमने यहाँ पे लिख देना है WOOLLEN, वुलन, और दूसरा कौन सा था, गोल्डन। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट एंडिंग हमारी LY। अब हमने ऐसी एडजेक्टिव देखनी है जिसके एंड पे क्या आया हो, LY। वेरी गुड, लवली और लाइवली दोनों हमें यहाँ से ही मिल गई। तो इन दोनों को हमने अपने लास्ट वाले बॉक्स में पुट कर देना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लवली और लाइवली दोनों को लिख लिया। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे हमारी है एक्सरसाइज नंबर D। तो इस पेज पे भी हम आज की डेट पुट कर लेंगे। जिस तरह स्टूडेंट पीछे क्वेश्चंस थे हमारे पास, हमने एंडिंग वाली एडजेक्टिव ढूंढ के लिखी थी। अब यहाँ पे हमारे पास नाउन दिए गए हैं जिनमें हमने एंडिंग खुद लगानी है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए न्यू है। आपने ध्यान से देखना है किस वर्ड के आगे मैंने कौन सी एंडिंग लगाई है। आपने भी वही एंडिंग जो है यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, चले। फ्रॉम एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स एंड वर्ब बाय एडिंग सूटेबल एंडिंग फ्रॉम द बॉक्स। वो कहते हैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ब्स और नाउन दिए गए जिन पे आपने सूटेबल एंडिंग्स लगा के उनको क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कई वर्ड्स हैं, देखते हैं वन बाय वन हम इनके आगे क्या क्या लगाएंगे और ये हमारे वर्ड जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पहला हमारा था क्लाउड। तो क्लाउड के आगे हमने लगाना है स्टूडेंट वाई। तो ये हमारा बन जाएगा क्लाउडी। क्या बन जाएगा, क्लाउडी। ठीक है, उसके बाद सेल्फ। सेल्फ के आगे अगर हम ISH लगा दें तो ये बन जाएगा सेल्फिश, यानी कि खुदगर्ज। सेल्फ का मतलब होता है खुद और सेल्फिश का मतलब होता है खुदगर्ज। ठीक है, उसके उसी तरीके से म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िक यहाँ पे नाउन है, अगर इसके आगे हम AL लगा दें तो ये बन जाएगा म्यूजिकल। म्यूजिकल यानी कि सुरीला, जिसमें सुर होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कहते हैं कोई भी यूनिक काम करने वाले को। ठीक है, अगर इसके आगे हम IC लगा दें तो ये बन जाएगा आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है एडवेंचर। एडवेंचर कहते हैं कोई अनोखा काम करना। तो अगर इसके आगे हम OUS लगा दें तो ये बन जाएगा एडवेंचरस। ठीक है, एडवेंचरस का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्किन। तो स्किन के अगर हम वाई लगा दें तो ये बन जाएगा स्किनी। तो यहाँ पे चेंजिंग इस तरीके से आ रही है कि स्किनी में एक N है, लेकिन जब हमने इसके आगे कोई एंडिंग ऐड करनी है तो हम 2 N लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से रेड है ये। जब रेड से हमने एडजेक्टिव बनाना है तो हम 2 D यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा रेडिश। रेड कहते हैं लाल रंग को और रेडिश कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि लाल रंग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है करेज। करेज कहते हैं हौसला। तो अगर इसके आगे हम OUS लगा दें तो ये बन जाएगा करेजियस, यानी कि हौसले वाला, करेजियस। नेक्स्ट है बैग। बैग का क्या मतलब होता है, बैग का मतलब होता है थैला या जिसमें आप ज़्यादा सारी चीज़ें डालते हो। ठीक है, तो बैग के आगे अगर हम वाई लगा दें तो ये बन जाएगा बैगी। ठीक है, और इसमें भी डबल G हम यूज़ करेंगे। तो बैग थैले से बन गया बैगी, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि थैले नुमा होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वॉल्केनो। वॉल्केनो किसे कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि मोल्टन मैटर अक्सर निकलता है पहाड़ों के अंदर से। ठीक है, मादा निकलता है ना गर्म सा, उसको बोलते हैं वॉल्केनो। ठीक है, तो वोल्केनो के अगर हम आगे IC लगा दें तो ये बन जाएगा वोल्केनिक। तो इस पर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। VOL वॉल, CA वॉल्कैन। वॉल्कैन तक हमने इसके स्पेलिंग लेनी है और आगे हमने IC लगाना है, तो ये बन जाएगा वॉल्केनिक। ठीक है, उसके बाद है वुड। वुड कहते हैं लकड़ी को। तो इसके आगे अगर हम वाई लगा दें तो ये बन जाएगा वुडी, यानी कि लकड़ी की तरह। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमने कर लेने हैं यहाँ पे। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैल्यू। तो वैल्यू के आगे अगर हम ABLE लगा दें,
ई को कट करके तो ये बन जाएगा वैल्यूएबल। वैल्यू का क्या मतलब होता है? कीमत। वैल्यूएबल बन गया कीमती। डेंजर कहते हैं खतरा, इसके आगे हमने ओ यू एस लगा दिया तो ये बन गया डेंजरस यानी कि खतरनाक। रॉट का मतलब होता है ख़राब, रोटन का गली सड़ी हुई, ठीक है, तो इसके आगे हमने ई एन लगा दिया। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्न। हॉर्न का क्या मतलब होता है? खतरा या जिससे आपको डर लगता है, ठीक है, तो हॉन्टेड, इसके आगे हमने ई टी लगा दिया यानी कि खतरनाक या ड्राउनी। ड्राउनी बेसिकली इसका मतलब होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लिक। क्लिक का मतलब होता है तस्वीर और इसके आगे ए बी एल ही लगा दिया तो ये बन गया क्लिकेबल यानी कि खींचे जाने के काबिल, जिसकी हम तस्वीर खींच सकते हैं। उसके बाद है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है कुछ बनाना, क्रिएटिव कहते हैं तख्लीकी। उसके यानी इसके आगे हमने क्या लगाया? आई वी ई को कट करके। नेक्स्ट हमारा वर्ड था वर्ब। एक्ट। एक्ट का मतलब होता है काम, इसके आगे हमने आई वी ई लगा दिया तो ये बन गया एक्टिव यानी कि काम करने के लिए चुस्त इंसान जो होता है। उसके बाद एम्बेरस। एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा, तो यहाँ पे हमने आई एन जी लगा दिया, एम्बेरसिंग यानी कि शर्मिंदगी। इसी तरीके से डिसअपॉइंट कहते हैं मायूस, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डिसअपॉइंटेड ई डी यानी कि मायूसी। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा आज का काम था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव की समझ आ गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि हमने कौन कौन सी एंडिंग लगाकर नाउन को और वर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करना है। सबसे पहले आपने इसको नीटली अपनी ग्रामर स्किल्स पे सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि किस तरह के वर्ड्स के आगे हमने कौन सी एंडिंग लगानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।